कुछ होने वाला है ईद के बाद? देखें, एक बात तो जो कही गई है, ये तो बड़ी ज़्यादती है कि एक पाकिस्तान के अंदर नया सियासी तजुर्बा हुआ था और 3.5 साल गवर्नमेंट को यहाँ पर नाकाम गवर्नमेंट करार दे दिया गया। और जिन प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, मेरा ख्याल वो प्रोजेक्ट्स गुनाह नहीं है। अच्छा। वो लाहौर में ही नहीं कि अगर लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस बनाई थी तो लाहौर के लाखों अवाम को एक सहूलत मिली थी। और हुकूमतें लोगों को सहूलत देने के लिए बनती हैं, जिसे वो क्या जकड़ा में बस करार दे रहे थे, उन्होंने फिर उसे फॉलो किया, पेशावर में बनाया। तो बात यह कि ये प्रोजेक्ट्स की अपनी ज़रूरत है, लेकिन जो बात की गई है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये दायरों का सफ़र जारी रहेगा, मैं समझता हूँ जिन 2 पार्टीज़ का जिक्र किया गया कि जी वो चोर थे, वो डाकू थे, तो फिर जो पारसा आए थे उन्होंने क्यों नहीं डिलीवर किया और उनकी हुकूमत को क्यों नाकाम करार दिया जा रहा है? इसलिए कि उन्होंने अपने ऊपर गुस्सा सवार रखा, उनके अंदर एक इंतकाम की आग थी। और पाकिस्तान की सियासत में कोई एक दिन, यहाँ पर हमारे दोस्त कहा करते थे कि कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता कि खान साहब तकरीर ना करें। बाद तकरीर से मसले हल नहीं होंगे, मसले इकदामात से होंगे, मसले यकसुई से होंगे। और ईद के बाद क्या होने जा रहा है? बात ये आपको नजर नहीं आ रहा है कि एक साहब कह रहे हैं कि जी मैं पार्लियामेंट को आग लगा दूंगा, एक कहते हैं कि जी मैं इस्लामाबाद। आप जरूर चढ़ाई करें, इसलिए कि आपका इसमें एक्सपीरियंस है। ठीक है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अहले सियासत महाजरा ही करना जानते हैं, तनाव बर्पा करना जानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक मुस्बत जो होना चाहिए वो नहीं है। और यही वजह है कि हम न्यूक्लियर पाकिस्तान है और हम अंधेरों में डूबे हुए हैं, तरक्की का अमल महदूद हो गया और कोई अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता। जब तक पाकिस्तान की लीडरशिप अपने अंदर यकसुई और संजीदगी पैदा नहीं करेगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे।